Assalamualaikum everyone, this is me Dr. Tabia Bakai and today I am here with another video lecture. Our today's topic is schizophrenia. Let me discuss the outline of the schizophrenia. First, we discuss about the schizophrenia introduction, then definition, causes, symptoms, diagnosis, treatment, prognosis, and in the end, conclusion. Now let me move forward towards the introduction of the schizophrenia. Schizophrenia is a chronic and severe mental health condition that affects millions of people worldwide. It is characterized by distortions in thinking, perceptions, emotion, language, sense of self and behavior. अगर हम स्काइज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करें तो स्काइज़ोफ्रेनिया हमारे पास एक ऐसी क्रॉनिक कंडीशन है जो लंबे अरसे तक रहने वाली बीमारी है। इसमें मरीज़ हकीकत और ख़यालात में फ़र्क नहीं कर पाता। उसे अपने ख़यालात, आवाज़ी और कभी कभार नज़र आने वाली चीज़ें असर लगती है, हालांकि वो हकीकत में मौजूद नहीं होती। ये बीमारी सिर्फ दूसरी शख्सियत यानी कि उस बंदे के अंदर इतनी सारी मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ होती हैं जैसे कि आम लोग समझते हैं, बल्कि ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर भी है। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द स्काइज़ोफ्रेनिया. Schizophrenia is a chronic and severe mental health disorder that affects how a person thinks, feels, and behaves. It is a complex condition that can have a significant impact on a person's quality of life, relationships, and daily functioning. Now, let's move forward towards the causes and risk factors of schizophrenia. First, I explain you in English, then I explain you in Urdu. Let's start the causes. Number one cause is genetics. Schizophrenia tends to run in families, suggesting a genetic component. Number two cause is brain chemistry. Imbalance in neurotransmitters like dopamine and glutamate may contribute to schizophrenia. Number three cause is environmental factors. Prenatal exposure to viruses, nutritional deficiencies, or other stressors may increase the risk. Number four is neurodevelopmental factor. Abnormalities in brain development and structure may play a role. Now let's talk about the causes in Urdu. स्काइज़ोफ्रेनिया की जो वजूहात हैं, जो कॉजेज़ हैं, वो हमें एक वाज़े तौर पर बयान नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों से हमें पता लगता है कि इस पर्सन को स्काइज़ोफ्रेनिया इस वजह से हुआ है। जैसे कि नंबर वन है हमारे पास जेनेटिक फैक्टर। अगर ख़ानदान में किसी करीबी रिश्तेदार को या कोई आपकी फैमिली में ऐसा बंदा हो जिसको ये बीमारी हो, तो उस ख़ानदान के पर्सन के अंदर चांसेस हैं कि ये उस पर्सन के अंदर हो सकते, इम्कानात हैं इस चीज़ के कि हाँ इस पर्सन में भी स्काइज़ोफ्रेनिया आ सकता है। नंबर टू, न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस। दिमाग में डोपामीन और ग्लूटामेट के नाम के दो न्यूरोट्रांसमीटर का सोचने और हकीकत को पहचानने की सलाहियत को बिगाड़ देता है। यानी कि अब ग्लूटामेट और डोपामीन हमारे पास दो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो हमारे सोचने और समझने की सलाहियत पर वर्किंग करते हैं। अगर हम उसको बैलेंस, वो ज़रा से भी इम्बैलेंस हो गए तो उसकी वजह से हमारे दिमाग के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और उसकी वजह से हम दूसरे लोगों को पहचानने में मुश्किलात पेश हो सकती हैं हमें। तीसरा हमारे पास है ब्रेन स्ट्रक्चर चेंजेस, यानी कि दिमाग के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आना।
अगर एमआरआई और सीटी स्कैन करते हैं तो उसमें क्या हमारे दिमाग के यानी हमारे ब्रेन के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो कि हमें या तो वो बिल्कुल सुखड़ते हुए कहते हैं फ्यूज़ मतलब बिल्कुल चिपक जाना मतलब छोटे हो जाना इस टाइप के नज़र आते हैं या फिर बहुत बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और उसके अंदर ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारे दिमाग के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसके साइजेस जो होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। चौथा हमारे पास फैक्ट कॉज है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अगर बचपन में किसी को कोई सदमा मिला हो या फिर किसी का अगर आप देखा जाए किसी के पेरेंट्स हैं उसके ऊपर कोई जुल्म करते हैं या कोई ऐसा पर्सन है जिसने कोई ऐसे हादसाती चीज़ को फेस किया और उसके दिमाग में वो चीज़ बस गई और वो उसके दिमाग में मौजूद हो अब तक, तो उस पर्सन के अंदर स्काइज़ोफ्रेनिया बहुत कॉमनली नज़र आता है। या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, कोई ऐसा वायरल इन्फेक्शंस है या कोई ड्रग लेता है तो उसकी वजह से भी जो है वो हमारे पास स्काइज़ोफ्रेनिया एक कॉमन कॉज है कि इस पर्सन के अंदर स्काइज़ोफ्रेनिया हो सकता है। लेट्स वी टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द स्काइज़ोफ्रेनिया। We have three types of symptoms: positive symptoms, negative symptoms, and cognitive symptoms. First, we talk about the positive symptoms. Hallucination. Hallucination means hearing or seeing things that are not there. Delusions, believing things that are not true. Disorganized thinking and speech. Disorganized or abnormal motor behavior. These all are the positive symptoms of schizophrenia. We talk about the negative symptoms of schizophrenia. The first negative symptoms is lack of motivation, flat affect like reduced emotional expression, social withdrawal, reduced ability to experience pleasure. Now we talk about the cognitive symptoms. First cognitive symptoms is impaired attention and concentration, memory problems, difficulty with problems solving and decision making. अब स्काइज़ोफ्रेनिया को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहला सिम्टम्स है पॉजिटिव सिम्टम्स, फिर हमारे पास आते हैं दूसरी टाइप जो है वो नेगेटिव सिम्टम्स की आती है, फिर तीसरी टाइप हमारे पास कॉग्निटिव सिम्टम्स की आती है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा ये वो चीज़ें हैं जो मरीज़ में ज़्यादा हो जाती हैं। वहम, डिल्यूजन्स को हम वहम भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि मरीज़ को ऐसा लगता है यार कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है, कोई मुझे जो है वो फॉलो कर रहा है या मेरे साथ साथ चल रहा है। तो स्काइज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में ही ज़्यादा कॉमन होता है कि उनको ऐसा फील होता है कि शायद कोई मेरे साथ साथ चल रहा है या कोई मेरे बराबर में है। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है हैलोसिनेशन। अब हैलोसिनेशन में क्या होता है कि जो पर्सन होता है ना उसको ऐसा लगता है कि कोई मुझे आवाज़ें दे रहा है या कोई मुझे बुला रहा है। अब बराबर में या साथ में कोई सेकंड पर्सन बैठा हुआ होगा ना, उसको वो आवाज़ ही नहीं आएंगी, उसको पता ही नहीं लगेगा यार मेरे साथ में कोई बैठा हुआ है या नहीं है, तो उससे फील नहीं होगा कि कौन है मेरे साथ और कौन नहीं है, और उसको आवाज़ ही नहीं आएगी किसी की। लेकिन जो पर्सन होगा जिसको स्काइज़ोफ्रेनिया होगा उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे कोई आवाज़ ही दे रहा है, उससे अलग अलग तरीके की आवाज़ें आएंगी। तीसरा हमारे पास आते हैं डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग। अब इसमें क्या होगा, पर्सन बात कर रहा होगा कुछ और, वो अचानक क्या होगा किसी और सोच में चला जाएगा। कि जैसे मैं और आप एक कॉमन सी कोई बात कर रहा, बात करते स्काइज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होगा ना वो एकदम से अचानक से उसकी जो थिंकिंग होगी वो चेंज हो जाएगी, वो बात कुछ और कर रहा होगा और वो चला किसी और टॉपिक में जाएगा। Let's move forward towards the diagnosis of the schizophrenia. Schizophrenia involves a comprehensive evaluation of symptoms, medical history, and laboratory tests to rule out other conditions. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, DSM-5,
provides criteria for diagnosing schizophrenia. अब मैं आपको स्काइज़ोफ्रेनिया के डायग्नोसिस के बारे में उर्दू में बताती हूँ कि किसी भी चीज़ को डायग्नोस करने के लिए, अब फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को स्काइज़ोफ्रेनिया है तो अब हम उसे कैसे डायग्नोस करें, क्योंकि डायग्नोसिस के बगैर तो हम उसको देख ही नहीं सकते कि उसको वाकई स्काइज़ोफ्रेनिया है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, स्काइज़ोफ्रेनिया को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हम उसकी फैमिली से पूरी हिस्ट्री लेंगे, उसके बैकग्राउंड पूछेंगे, उससे सारी डिटेल्स पूछेंगे। फैमिली में जो बंदा पर्सन उसके साथ आएगा हमारे पास क्लिनिक के अंदर या हमारे पास कहीं पर भी, तो पहले हम उसकी फैमिली से पूछेंगे, उसकी पूरी तफसीलात की एक हिस्ट्री लेंगे कि उसको कब हुआ, कब क्या क्या होता है, किस तरह होता है, सारे सवालात हम उससे करेंगे। फिर उसके बाद हम DSM-5 से अलामात देखेंगे कि इसके अंदर स्काइज़ोफ्रेनिया है या नहीं है। फिर उसके बाद हम उसके अंदर डिफरेंट जिस्म के उसके टेस्ट करवाएंगे, जिससे हमें पता लगे कि यार वाकई में इसको और कोई बीमारी तो नहीं है कि किसी और वजह से हमें कर रहा हो। तो पहले हम उसके सारे टेस्ट करवाएंगे, उसके MRI CT स्कैन भी करवा सकते हैं। उसके अलावा हम उसकी हिस्ट्री भी ले सकते हैं और मैनुअल तरीके से भी हम उसके सारे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं कि डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ उस पर्सन में स्काइज़ोफ्रेनिया है या नहीं है। Now let's we talk about the treatment of schizophrenia. The treatment of schizophrenia are: number one is medications. Antipsychotic medication can help manage symptoms, particularly positive symptoms, negative symptoms, or cognitive symptoms. Number two treatment is therapy. Cognitive behavioral therapy, family therapy, social skill training can be beneficial. Number three is supportive services. Case management, vocational rehabilitation, support groups can help individual with schizophrenia manage daily life. अब हम ट्रीटमेंट के बारे में उर्दू में बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट से मुराद क्या है। अब किसी पेशेंट को अगर स्काइज़ोफ्रेनिया हो तो हम उसकी ट्रीटमेंट भी तो ज़रूरी है ना। अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो तो पर्सन मज़ीद आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे कि हमारे पास आती है राइस्पेरिडोन, ओलेंजापाइन, क्लोज़ापाइन। ये सब हमारे पास क्या है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, जिससे हम उसकी ब्रेन की मूवमेंट को और ब्रेन के एक्स्ट्रा वर्किंग को, यानी कि जो उसका दिमाग इतना वर्क कर रहा है और जो उसके साथ प्रॉब्लम स्काइज़ोफ्रेनिया में वो फेस करे, उसको हम कंट्रोल कर सकें। ये जितनी भी दवाइयाँ मैंने आपको तीनों बताई, रिस्पेरिडोन, ओलेंजापाइन, क्लोज़ापाइन, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमारे डोपामीन के लेवल को सही रखती हैं। दूसरी हम कर सकते हैं साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में हमारे पास आती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कि जो हमारा पेशेंट है उसको हम जो वो सोच रहा है और जो रियलिटी है, यानी कि अब एक पर्सन है अगर आपके पास आया वो सोच कुछ और हो लेकिन रियलिटी उस वक्त कुछ और चल रही हो, तो उन दोनों के दरमियान उसको फ़र्क कराना हमारा पहला काम होगा कि उसको पता लगे कि ये वाली चीज़ ये हमारे ख़यालात में है और ये हमारे हकीकत में है। तीसरी, सपोर्ट सिस्टम। हमें सपोर्ट सिस्टम से मुराद ये, हमें ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सोशल रिलेशन ज़रूरी हैं कि वो बाहर गैदरिंग्स में बैठे तो उसकी सोशल रिलेशंस अच्छे हों, उसकी फैमिली उसका बहुत ज़्यादा साथ दे, और हर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है, मतलब कि पेशेंट को बार बार जो डेट और टाइम दिया जाए फॉलोअप के लिए उस पर उसको आना चाहिए हमारे पास। लेट्स वी टॉक अबाउट द प्रोग्नोसिस ऑफ द स्काइज़ोफ्रेनिया। Schizophrenia varies dependent on several factors. Number one is response to treatment. Those who respond well to antipsychotic medications and therapy tend to have a better prognosis. Number two is adherence to treatment. Consistent adherence to treatment plan is crucial for managing symptoms and preventing relapse. Number three again is support system. A strong support system, including family, friends, can significantly impact on individuals' ability to manage their condition.
With proper treatment and support, many individuals with schizophrenia can lead fulfilling lives, maintain relationships, and engage in meaningful activities. स्काइज़ोफ्रेनिया के प्रोग्नोसिस के बारे में उर्दू में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोग को इजीली समझ आ सके। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि फ्यूचर में इसका कोई हमें नतीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, अगर किसी पेशेंट के इलाज चल रहा है तो जिनको एंटी साइकोटिक ड्रग्स वगैरह और थेरेपी अच्छे से दी जाती है तो उनको फ़ायदा होता है, उसका नतीजा और उसका रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलता है। अब एक और मेन चीज़ हमारे पास आती है इलाज की पाबंदी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन है वो प्रॉपरली बाकायदगी से और मुस्तकिल अपने आ रहा है और अपने टाइम पर फॉलोअप सारे करवा रहा है तो उसकी आने वाली जो अलामात होती हैं यानी उसके अंदर जो कॉजेज़ वगैरह हमें शो होने लगती हैं या सिम्टम्स हमें नज़र आने लगते हैं तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि और इस बीमारी को दोबारा अटैक करने से रोक सकते हैं। तीसरा हमारे पास आता है सपोर्ट सिस्टम यानी कि मज़बूत सहारा, जैसे ख़ानदान के अंदर दोस्त हों तो उससे क्या होता है अगर वो मरीज़ को संभाल लें यानी कि उसकी बीमारी को समझें और उसको साथ दें और सपोर्ट करें तो ये उसकी ट्रीटमेंट के अंदर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि वो जल्दी उस चीज़ से रिकवर करता है। अगर एक ट्रीटमेंट और सपोर्ट यानी कि इलाज और साथ दोनों साथ साथ हों तो स्काइज़ोफ्रेनिया के कितने पर्सन्स ऐसे हैं जो एक बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने फैमिलीज़ के साथ अच्छे बॉन्ड्स हैं उनके और हर एक्टिविटीज़ के अंदर वो पार्ट ले रहे हैं यानी कि वो स्काइज़ोफ्रेनिया से प्रॉपर ट्रीटमेंट से ठीक हो रहे हैं। Now let we move forward towards the next slide, that is the conclusion. Schizophrenia is a complex and challenging mental health disorder that required comprehensive treatment and support. While it can have a significant impact on individuals' quality of life, many people are able to manage their symptoms and lead fulfilling lives with the right treatment and support. By understanding the causes, symptoms, and treatment options, we can work towards improving the lives of individuals affected by schizophrenia. अगर हम स्काइज़ोफ्रेनिया को कंक्लूड करें एंड में तो ये हमारे पास एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी टाइम तक चलने वाली है यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक चलने वाली है। इसमें बंदे की सोच, जो इसकी थिंकिंग एबिलिटी, जज्बात और जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं वो बहुत चेंजेस लाते हैं लाइफ के अंदर। इसका पूरा इलाज तो मुमकिन है ही नहीं कि स्काइज़ोफ्रेनिया को हम प्रॉपरली ट्रीट कर सकें, लेकिन हम इसको मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए हम इसकी थेरेपी करवा सकते हैं दवाइयों के थ्रू और सपोर्ट सिस्टम के थ्रू, ताकि जो एक पेशेंट है स्काइज़ोफ्रेनिया उसकी जो आगे की लाइफ हो मज़ीद बेहतर हो सके। अब उस सपोर्ट सिस्टम से जो हमारा पेशेंट होगा वो खाली सिर्फ उसको फॉलो करके और सारी चीज़ें सब चीज़ें फॉलो कर से उसकी खाली सिर्फ बेहतरी नहीं आएगी बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है और फिर वो अपने जो सिम्टम्स और उसके ऊपर आने वाले होते हैं वो उसको कंट्रोल कर सकता है और एक अच्छी ज़िंदगी भी गुजार सकता है। I hope this lecture is helpful to you. If you found my video helpful, please like, share and subscribe my channel. And if you want another topic lecture, please comment me down for next video. Thank you.